बन रहे हो? तुम मुझे हर्ट क्यों कर रहे हो? प्लीज़ बेबी, थोड़ा धीरे करो। धीरे करने में कोई मज़ा नहीं है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। शट अप, मुंह बंद करो अपना। तुम बस मेरा मूड खराब कर रहे हो। तयंग अपने प्राइवेट मोमेंट एंजॉय करने में बिजी था। तयंग नाइट स्टैंड के पास से मोबाइल हाथ में लेकर कॉल रिसीव करके कहता है, व्हाट हैपन बेबी? ह्योंग, आप कहाँ हो? मैं बिजी हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने इस वक्त मुझे कॉल क्यों किया? मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। व्हाट फेवर? ब्रो, आई थिंक मुझे प्यार हो गया है। रियली? तो कौन है वो? तयंग कॉल पर बात खत्म कर कॉल कट कर बिस्तर से नीचे उतरने लगता है। तभी वो लड़की तयंग को पीछे से हक करके कहती है, बेबी डोंट लीव मी ना। तुम मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इसे पूरा करो। तुम्हारे साथ ये सब करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है मेरे पास। हाथ पीछे हटाओ। लेकिन तयंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तयंग गुस्से में उस लड़की के तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने बेकार की इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ। ऐसे भी जो लड़की बिना शादी किसी के साथ भी बेड शेयर कर सकती है, वो किम तयंग के लाइफ पार्टनर बनने का लायक नहीं है। वो लड़की अपनी दांत पीसते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तुम मेरे साथ क्यों सोए? मैं अपने डिज़ायर को फुलफिल करने और खुद को आराम दिलाने के लिए बहुत सारे लड़कियों के साथ सोता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबके साथ शादी करके फैमिली बनाऊंगा। लेकिन तयंग, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ट्रस्ट मी। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही बेड शेयर किया है। मैं किसी और के साथ ये सब कुछ नहीं किया। अगर मुझे किसी ने छुआ, वो तुम हो। तयंग जेब से चेक निकालकर चेक उस लड़की के फेस पर थ्रो करके कहता है, इसे लो और यहाँ से निकल जाओ। तयंग, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सच में। तयंग एक हाथ से उस लड़की के गला दबाते हुए कहता है, आई सेड चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तयंग, मैं तुम्हारी कोई डेथ विश है? बाहर कोई है? इसे अभी यहाँ से निकालो। तयंग के आदमी कमरे के अंदर आकर उस लड़की को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है। किम तयंग, जो एशिया के नंबर 1 माफिया किंग है, तयंग किसी को मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता है। जियोन जोंगकुक, जो सिर्फ अभी 16 साल के हैं। जोंगकुक के मदर उसे जन्म देते टाइम ही मर चुकी हैं। जोंगकुक के मदर के डेथ के बाद मिस्टर जियोन और एक शादी करता है। मिस्टर जियोन के सेकंड वाइफ जोंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जोंगकुक के एक छोटा सा भाई है जिसका नाम है योनजुन। योनजुन जोंगकुक के स्टेप मदर के पहले शादी से है, लेकिन जोंगकुक कभी उसे स्टेप ब्रदर की तरह नहीं सोचता है। जोंगकुक योनजुन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और योनजुन भी उसे बहुत प्यार करता है। दोनों ब्लड रिलेटेड भाई की तरह रहता है। जोंगकुक के स्टेप मदर जोंगकुक को लाइक नहीं करता और उसी से घर का सारा काम कराती है एवरी डे के तरह। जोंगकुक आज भी लिविंग रूम की साफ सफाई कर रहा था। अचानक उसके हाथ से फूलदान स्लिप होकर ग्राउंड पर गिरते ही टूट जाता है। मिसेस जियोन भागते हुए किचन से बाहर आकर फर्श पर टूटे हुए फूलदान के पीसेस देखकर गुस्से में फूलते हुए जोंगकुक के पास आकर एक हाथ से जोंगकुक के लेफ्ट हैंड की एल्बो कसकर पकड़ते हुए कहती है, फूलदान कैसे टूटा? आई एम सॉरी मॉम, गलती से हाथ से स्लिप होकर फूलदान नीचे गिरकर टूट गया है। ये मेरा सबसे पसंदीदा फूलदान में से एक था। 2 दिन पहले इसे मैं पेरिस से खरीद कर लेकर आई थी। जो चीज़ मेरी पसंद का होता है तुम उसे तोड़ देते हो। यू लिटिल ब्राट, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी।
ताकि तुम दोबारा ऐसी गलती रिपीट करने की हिम्मत ना कर पाओ। मिसेस जियोन जंगकुक को खींचते हुए किचन के अंदर लेकर आती है और गर्म चाय के पतीले के अंदर उसका हाथ डाल देता है। जंगकुक दर्द में चीखने और रोने लगता है। जंगकुक के रोने की साउंड सुनकर यूनजुन और मिस्टर जियोन कमरे से बाहर आ जाता है। यूनजुन भागते हुए नीचे आकर अपने मादर को पीछे की ओर धक्का देकर कहता है, मॉम, आप ह्योंग को क्यों मार रही हो? प्लीज ह्योंग को मत मारो। मिस्टर जियोन कहता है, हनी, क्या हो रहा है यहाँ? फर्श पर फूलदान के टुकड़े बिखरा पड़ा है। व्हाट हैपेंड? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा ये नालायक बेटा मेरे सबसे पसंदीदा फ्लावर पॉट तोड़ दिया है, ऊपर से मेरे साथ जबान लड़ा रहा है। आज ये डिसाइड होकर रहेगा, या तो ये इस घर में रहेगा या तो मैं रहूंगी। मिस्टर जियोन अपने पत्नी के सामने कुछ नहीं कह पाता है। मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे यहाँ से मत निकालो। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। आप जो बोलोगे मैं सब कुछ करूँगा। मेरा एक दोस्त है, उसे अपने क्लब के लिए एक न्यू मैनेजर चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम उसके क्लब में काम करो। जंगकुक अपने स्टेप मॉम की बातों पर एग्री हो जाता है। ठीक है मॉम, तुम्हें आज रात से ही काम शुरू करना है, कहता है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा मॉम। मॉम, मैं भी ह्योंग के साथ काम करना चाहता हूँ। बकवास बंद करो अपना, जाओ जाकर पढ़ाई करो। जंगकुक वर्क पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंगकुक कमरे से बाहर आते ही उसे अपने डैड और मॉम की वॉइस सुनाई देता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जंगकुक हम दोनों का बेटा है, तुम उसे क्यों अपने बेटे की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? जंगकुक क्लब नहीं जाएगा, तुम अच्छी तरह से जानती हो वहाँ किस टाइप के लोग आता है। ऊपर से तुमने उसे झूठ बोला कि उसे मैनेजर की नौकरी मिली है। सच तो ये है, तुम उसे ड्रिंक सर्वर बनाकर उसे वहाँ भेज रही हो। मैं अपने बेटे को इस तरह के काम नहीं करने दूंगा। अगर तुमने उसके सामने मुंह खोला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसके बाद यूनजुन को, फिर खुद को मार डालूंगी और सभी चीज़ों के ब्लेम तुम पर डाल दूंगी ताकि तुम बाकी की जिंदगी जेल में आराम से जी सको। जंगकुक आंखों से आंसू वाइप कर नीचे आकर कहता है, मॉम, डैड मैं वर्क पर जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट माई सन। मिस्टर जियोन सिर नीचे कर लेता है। जंगकुक अपने डैड से गले लगकर घर से निकल जाता है। जंगकुक क्लब में आते ही मैनेजर उसे उसका काम समझाने लगता है। मिसेस जियोन ने तुम्हारे बारे में बताया था, ऐसे क्या नेम है तुम्हारा? जंगकुक कहता है, जियोन जंगकुक। जंगकुक, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ किस लिए आए हो? नहीं, तुम्हें डांसिंग और सिंगिंग आता है ना? जंगकुक मैनेजर के बात पर नोट करता है। गुड, तुमने तो मुझे बचा लिया है। आज हमारे जो मेन डांसर है वो नहीं आ पाएगा, उसके जगह पर तुम डांस करोगे। क्लब में आज वीआईपी क्लाइंट्स आने वाला है, तो ध्यान रखना तुमसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है? जंगकुक को इस क्लब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। यह माफिया और गैंगस्टर आता है और रात के टाइम पर यह सिर्फ जिस्मों का खेल चलता है। रिच मैन यहाँ आकर बिजनेस डील के साथ साथ खूबसूरत लड़के के साथ टाइम स्पेंड करता है, डांस देखने के साथ विदेशी शराब पीता है। मैनेजर कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रेसिंग रूम शो करता हूँ। जंगकुक मैनेजर के साथ ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। मैनेजर कहता है, जंगकुक, मुझे लगता है तुमने पहले कभी इस तरह के काम नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हें आइडिया नहीं है यहाँ क्या होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बॉय हो या फिर गर्ल। अमीर आदमी को अपने प्यास बुझाने के लिए बस एक शरीर की ज़रूरत होता है। यह गुड और बैड दो टाइप्स के लोग आता है। तुम देखने में बहुत प्रीटी हो तो बहुत लोग तुम्हें बैडली ट्रीट करने की कोशिश करेगा, उनके साथ बिस्तर तक ले जाना चाहेगा। डांस खत्म होते ही तुम स्टेज पर नहीं रुकोगे। तुम्हें यहाँ किसी के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। कम हो जाने के बाद
क्लब से निकल जाना, ओके? सुबह आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। जंगकुक कहता है, ठीक है बॉस। टैंग अपने आदमी के साथ क्लब रॉयल ब्लू मैक्स में एंटर करती हैं। लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती हैं। तयंग अपने आदमियों के तरफ देखकर कहता है, इन स्लाट को मेरे नज़रों के सामने से दूर लेकर जाओ, वरना मैं यहाँ लाशें बिछा दूंगा। गार्ड सभी स्ट्रिपर को तयंग से दूर करने लगता है। तयंग स्ट्रेट चलकर वीआईपी रूम के अंदर आकर बैठ जाता है। वीआईपी रूम में मिस्टर मिन को तयंग के आदमी बांध कर रखा है। मिस्टर मिन तयंग को देखकर कहता है, सर, आपके आदमी मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लेकर आया है? तयंग आराम से कुर्सी पर बैठकर कहता है, मुझे अपने भाई के लिए तुम्हारा बेटा योंगी चाहिए। मिस्टर मिन कहता है, लेकिन सर, मेरा बेटा कोई सामान नहीं है, मैं उसे। तयंग कहता है, शायद तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा भाई तुम्हारे बेटे को लाइक करता है और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो उसे कल किम मेंशन पहुँचा देना, अदरवाइज तुम जानते हो माफिया किंग किम तयंग क्या क्या कर सकता है। जाओ, जाकर अपने बेटे को शादी के लिए रेडी करो। मिस्टर मिन तयंग के सामने और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता है। मिस्टर मिन क्लब से बाहर आ जाता है। तयंग के आदमी उनके साथ बाहर आ गया था ताकि मिस्टर मिन भागने की कोशिश ना कर सके। मैनेजर वीआईपी रूम में एंटर करके कहता है, सर, आपने मुझे बुलाया? तयंग कहता है, मैं बहुत बोर महसूस कर रहा हूँ। मैनेजर स्माइल करके कहता है, सर, आपके बोरिंगनेस दूर करने के लिए इलाज है हमारे पास, अभी इंतज़ाम करता हूँ।